Hello my dear students, welcome back to the channel once again. And after the completion of zero condition, doubtful condition and hypothetical condition, I am in front of you with unfulfilled conditions. Unfulfilled condition एक ऐसा कंडीशन जो बीते हुए समय में पास्ट टेंस में पूरा नहीं हुआ और रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं रहा. This conditional sentence shows a condition that was not fulfilled in the past. यानी यह conditional sentence यह शो करता है, यह हमें यह बताता है कि एक कंडीशन जो पास्ट टेंस में पूरा नहीं हुआ और रिजल्ट भी पूरा नहीं हुआ. जिस तरीके से हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में कोई कंडीशन पूरा नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो सकता है, रियल नहीं है, अनरियल है और रिजल्ट भी पूरा नहीं हो पाता है. उसी तरीके से हम पास्ट के एक कंडीशन की बात करते हैं और वह कंडीशन पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए रिजल्ट भी पूरा नहीं हो पाता है. सो दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि अनफुलफिल्ड कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन का ही पास्ट फॉर्म है. आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका. इसमें जो कंडीशनल कंजंक्शन यूज किया गया है वह इफ यूज किया गया है और उसके साथ जो क्लाउज हमने यूज किया हुआ है वह है पास्ट परफेक्ट. यानी उस क्लाउज को हम पास्ट परफेक्ट और सिर्फ पास्ट परफेक्ट में रखते हैं. तो फिर रिजल्ट क्लाउज क्या होगा? तो रिजल्ट क्लाउज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव और प्लस V3 यूज होगा. अगर मैं प्रेजेंट में बोलता हूं कि अगर मेरे पास कार होता तो मैं लंबी ड्राइव पे जाता, या मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां जो यूज करूंगा कंडीशनल वह होगा हाइपोथेटिकल कंडीशन. If I had a car, I would go on a long drive. लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं अगर मेरे पास एक कार होता तो मैं लंबी ड्राइव पे गया होता. तो हम इंग्लिश में उसे कैसे लिखेंगे? If I had a car, I would have gone on a long drive. अगर तुम मुझे मदद करो तो मैं सफल हो पाऊं. If you helped me, I would be successful. यह हाइपोथेटिकल कंडीशन है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. लेकिन जब इसी को हम पास्ट में हम लेकर जाते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर तुम मेरी मदद किए होते तो मैं सफल हो गया होता. If you had helped me, I would have been successful. Would have, should have, could have, might have प्लस V3 या एक्टिव फॉर्म में होगा. लेकिन जब होने की बात करते हैं तो वह पैसिव फॉर्म में होगा और वहां पर हम हैव के बाद बीन भी यूज करेंगे. If we had won the match, we would have got through to the final. अगर हम लोग मैच जीत गए होते तो हम लोग फाइनल में पहुंच गए होते. यह पास्ट का कंडीशन है जो अनफुलफिल्ड है, जो पूरा नहीं हो पाया. यानी इस कंडीशन में जो कंडीशनल क्लाउज है, यह जो पार्ट है कंडीशनल क्लाउज का, यह पूरा नहीं हो पाया. यानी हम मैच नहीं जीत पाए. अगर जीत पाते तो रिजल्ट कुछ और होता. हम जीत नहीं पाए इसलिए फाइनल में नहीं पहुंच पाए. यह आमतौर पे बोलचाल की भाषा में भी हम अक्सर यूज करते हैं
की जरूरत है कि यहाँ हैड के बाद बीन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि बीन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जब हम पैसिव सेंस में यूज करते हैं, यानी करने के लिए नहीं बल्कि होने के लिए यूज करते हैं, तो हम वहां पर बीन यूज करते हैं। इफ यू हैड बीन देयर, अगर तुम वहां पे होते तो मैं तुमसे मिल पाता या मैं तुम्हें देख पाता। इसका मतलब है कि तुम वहां पे नहीं थे। यह पास्ट का कंडीशन पूरा नहीं हो पाया और यही वजह है कि मुझे तुमसे मिलना या मेरा तुम्हें देखना पूरा नहीं हो पाया। यह हाइपोथेटिकल कंडीशन का ही पास्ट फॉर्म है। हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो कंडीशनल क्लाउज है उसमें हम क्या यूज करते हैं, इफ के बाद हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट, और रिजल्ट क्लाउज होता है वुड या कुड प्लस V1। लेकिन उसी को जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो दैट बिकम्स अनफुलफिल्ड कंडीशन, और उसका जो स्ट्रक्चर है वह है इफ के बाद हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो रिजल्ट क्लाउज होता है वहां सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर एक्टिव सेंस में है, करने के सेंस में है, और अगर होने के सेंस में है तो पैसिव सेंस में होगा, और फिर वहां पर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के बाद बीन भी यूज करेंगे। नेक्स्ट है इफ वी हैड टेकन योर एडवाइस, अगर हम तुम्हारा एडवाइस लिए होते तो क्या होता, हम समय बचा पाए होते। यहां पर एडवाइस लेने का काम पास्ट में पूरा नहीं हुआ, यानी जो कंडीशनल क्लाउज है, जो कंडीशन है, जो शर्त है वह पूरा नहीं हुआ पास्ट में, इसलिए जो रिजल्ट था वह भी नेगेटिव हुआ। अगर हम तुम्हारा एडवाइस लिए होते तो हम काफी समय बचा पाए होते, लेकिन हमने तुम्हारा एडवाइस नहीं लिया इसलिए हम समय नहीं बचा पाए। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में मैंने कड़ी मेहनत नहीं की। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता। अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता कि अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता। तो इसका मतलब है कि मैंने मेहनत नहीं किया, तभी मैं बोल रहा हूं अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि मैंने मेहनत तो किया ही नहीं। तो आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता तो मैं पास कर गया होता। यह जो कंडीशन है पास्ट का वो पास्ट में पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास करने का जो रिजल्ट था वह भी पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट है इफ आई हैड बीन विथ यू आई कुड हैव हेल्प यू, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा होता। यहाँ रहने के सेंस में हम बोल रहे हैं इसलिए यह पैसिव सेंस में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा, और यहाँ हैड के बाद हमने क्या यूज किया है, हमने बीन यूज किया है, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड बीन विथ यू, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा होता तो मैं तुम्हारा मदद कर पाया होता। मैं तुम्हारे साथ नहीं था इसलिए मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाया, यानी जो कंडीशन था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव हुआ। If I had reached the station on time, I might have caught the train. अगर मैं स्टेशन समय पे पहुंच गया होता। यह जो कंडीशनल क्लाउज है, फिर से बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, यह जो कंडीशनल क्लाउज है यह पूरा पास्ट में नहीं हुआ। नहीं हुआ तभी तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं स्टेशन समय पे पहुंच गया होता। तो जब कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो रिजल्ट भी नेगेटिव हुआ, यानी
स्टेशन समय पे पहुंच गया होता तो मैं ट्रेन पकड़ पाता या पकड़ पाया होता। If she had participated in the audition, ऑडिशन में पार्टिसिपेट वह नहीं की, लेकिन हमें पता है वह टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट है, तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर वह ऑडिशन में पार्टिसिपेट की हुई होती या की होती तो वह सिलेक्ट हो गई होती। She would have been selected. If Ram had taken medicine, मुझे पता है राम ने मेडिसिन नहीं लिया, राम ने मेडिसिन नहीं लिया, लेकिन अगर वह मेडिसिन लिया होता तो वह सही हो गया होता, वह स्वस्थ हो गया होता। If Ram had taken medicine, he would have got well. अगर राम मेडिसिन लिया होता तो वह स्वस्थ हो गया होता। So my dear students, that's all for conditional sentences. Thank you very much and thanks for watching. और मुझे उम्मीद है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप पे आप मैसेज देना या मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल सकते हो। So thank you very much, and the next session is common errors based on conditional sentences. So थोड़ी बहुत भी डाउट है वो सारा कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वह एरर डिटेक्शन का होने वाला है। That error will be based on conditional sentences. So thank you very much and have a nice time.